आप कुछ भी करेंगे और लोग चुप बैठेंगे। मानता हूं राज्य या देश के किसी भी निरपराध व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार से हमला नहीं होना चाहिए। मैं ये मानता हूं, हमारी सरकार भी मानती है, उद्धव ठाकरे साहब भी मानते हैं, सबको जीने का अधिकार है, शांति से जीने का अधिकार है। लेकिन आप लोग माहौल बिगाड़ रहे हो। आप कुछ भी करेंगे और लोग चुप बैठेंगे। मैं मानता हूं राज्य या देश के किसी भी निरपराध व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार से हमला नहीं होना चाहिए। और आपके पीछे कौन है ये सबको मालूम है, राजनीतिक दल है, कौन से फोर्सेस है। आप पहले अपने अंतरात्मा में झांक कर देखिए कि मैं क्या अपराध किया है। मेरी संवेदना है उस व्यक्ति के साथ जिसके ऊपर हमला हुआ है। मैं सख्त उसका विरोध करता हूं। और महाराष्ट्र में कानून की सरकार है, कानून का राज्य है। तुरंत वो लोगों को पकड़ा है, तुरंत न्यायालय के सामने हाजिर किया है। तो उनके सवाल पर आप सांत्वना देंगे, क्योंकि आप पार्टी के बड़े कद के नेता हैं। आलोचना हो रही है, लेकिन सरकार में आप हैं, तो कानून व्यवस्था को मेंटेन करना। कानून व्यवस्था मेंटेन करने का मतलब क्या होता है आपको मालूम है? जब कोई अपराध होता है तो तुरंत उस अपराधी को पकड़ना, अपराध को रोकना, ये भी कानून का काम है। लेकिन पूरे देश में यही कानून, एक ही कानून है। महाराष्ट्र में अलग कानून और राज्य में अलग कानून नहीं होता है। हमने तुरंत कानूनी कार्रवाई, जो हमारे गृह मंत्री है अनिल देशमुख जी, तुरंत लोगों को पकड़ा है। तुरंत ये देखा नहीं किस पार्टी के, शिवसेना के है या एनसीपी के है या कांग्रेस के है या और किसी दल के है। तुरंत कानून का सम्मान रखना है महाराष्ट्र में हमेशा होता है। लेकिन सर, शरद पवार साहब कहते हैं कि कंगना को तूल देना बेकार है, तो शिवसेना फिर क्यों तूल दे रही है? क्या कंगना हमलावर है पार्टी पे? आपकी सरकार को छोड़ दीजिए कि जिस एक्ट्रेस का आप नाम ले रहे हो, हमारे लिए विषय खत्म हो गया है। हमने उसका ऊपर बात करना बंद किया है। जिसको जो करना है कर दीजिए। हम सुनेंगे, हम बोलेंगे नहीं, लेकिन हर बात का हम नोटिंग करेंगे। क्योंकि इतिहास के पन्ने जो होते हैं वो बार बार बदलती है। भविष्य में नए नए इतिहास लिखा जाता है, लेकिन पुराना इतिहास जो होता है उसके पन्ने फाड़ नहीं दिए जाते। तो जो हो रहा है हम उसका नोटिंग कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन सी पार्टी देश को और महाराष्ट्र के बारे में क्या सोचती है, उनकी सोच कितनी बुरी है। क्यों? क्योंकि आपकी सत्ता हाथ से चली गई, इसलिए आप एक सब तमाशा कर रहे हो। आप एक राज्य को, एक राज्य के संस्कार को, एक राज्य के संस्कृति को आप बदनाम कर रहे हो। आपको संयम रखना चाहिए। राजनीति में ऐसे चढ़ उतार आते हैं। मैंने कहा ना, सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है। डेमोक्रेसी में बहुमत बहुत चंचल चीज होती है। अगर आपको ये समझ में नहीं आते तो आपको राजनीति करने का अधिकार नहीं। तो कल से सत्र है सर, और आप दिल्ली में हैं। हाँ, बीजेपी केंद्र में है, नाराजगी भी आपके मन में है, सवाल भी आप रख रहे हैं। तो क्या सत्र के सहारे आप कौन से मुद्दे को फिर उठाएंगे? नहीं, हम तो ये मुद्दे उठाना चाहेंगे जो राष्ट्रहित में है, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। हम ये ऐसे मुद्दे नहीं उठाएंगे। जिसको उठाने हैं उठाने दीजिए, समझा ना। हम तो ऐसे मुद्दे कभी नहीं उठाएंगे। हमको ऐसे मुद्दे उठाने की जरूरत भी नहीं है। चाइना का विषय है, बॉर्डर पे कितना तनाव है, देखिए आप, इतना बड़ा तनाव है चाइना में, लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में। कोरोना का संकट है, जीएसटी का संकट है, बेरोजगारी का संकट, उसके ऊपर तो कोई बात नहीं करते। हमारे जो मंत्रीगण, हमारे सरकार के प्रमुख लोग चीन के संकट के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। वो बात कौन से विषय पे कर रहे हैं? मुंबई में फलाना गली में किसी के ऊपर एक छोटा सा हमला हुआ है,